क्वेश्चन नंबर 19 क्या है सवाल? सिंप्लीफाई करना है ना। तो हमारे पास में कितना रिजल्ट 3 to the 5 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5 to the power 7 इंटू 6 to the power 5। अब सबसे मजेदार बात क्या है, हम सिंप्लीफाई तो कर ले, लेकिन ऊपर और नीचे कुछ रिलेशन दिखना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, रिलेशन देखने के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक बात सिखाया गया था कि लेट अस सपोज कि अगर लिखा हुआ है ए बी और इसका कुछ पावर है, लेट सपोज एम पावर है, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? ए टू द पावर एम होगा, मल्टीप्लाई बाई बताएंगे बी टू द पावर एम होगा। ऐसा कुछ होता है ना? यस होता है। सिमिलरली हम इस चीज को जा रहे हैं करने के लिए यहाँ पर अप्लाई। हमारे पास में 3 to the power 5, 10 को तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, 2 into 5 और इसका होल पावर डाल देंगे 5। इसी को डाउट, क्या हम 10 को लिख सकते हैं ऐसे? यस लिखा जा सकता है सर। 25 को लिखा जा सकता है सर 5 का स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं सर। आइए नीचे, आइए नीचे नीचे, यहाँ है 5 to the power 7 मल्टीप्लाई बाई, क्या हम 6 को तोड़ सकते हैं अदर फैक्टर में? हाँ तोड़ सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। पावर कितना है तुम्हारा? 5 है। डन, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं ना? बोलिए व्हाट इज द प्रॉब्लम? 2 का पावर 5 वेयर इज द डिफरेंस? हमने लिखा 3 to the power 5, 2 into 5 वी कैन ब्रेक। 10 को तोड़ सकते हैं क्या? कैन वी राइट 10 इक्वल टू 2 into 5? क्या आप 10 बराबर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5? बोलो हाँ या ना। टेबल याद है ना? अगर यहाँ पर एक्सपोनेंट तुम्हारा 5 है तो यहाँ भी क्या करेंगे बताओ? वी कैन पुट इट, यस एब्सोल्युटली सेम है ये। ठीक है आगे देखिए, आप यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर लिख दीजिए 3 to the power 5 मल्टीप्लाई बाई, ये जो एक्सपोनेंट पर तुम्हारा 5 है 2 into 5 है, तो 2 पर भी 5 आएगा, बोलो हाँ या ना। मल्टीप्लाई क्या होगा तुम्हारा? 5 to the power 5 आएगा इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नीचे, देखिए नीचे नीचे 5 to the power 7 था, ठीक है जी कोई समस्या नहीं है, इंटू 3 to the power 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 5 हो जाएगा। एनी समस्या, एनी डाउट, कोई तकलीफ किसी को? क्या हम ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बताएंगे क्या हम ऐसे कर सकते हैं? यस। अब सबसे मजेदार बात क्या है सर, सेम बेस वाले को इकट्ठा कर लेंगे, ये बेस सेम है तो कितना होगा? 3 to the power 5 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 5 इंटू बेस सेम मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? एक्सपोनेंट ऐड होता है, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? 5 to the power कितना? 5 + 2 7। कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। इसको हम लिखेंगे कितना? 5 to the power 7 मल्टीप्लाई बाई 3 to the power 5 इंटू 2 to the power 5। अब देखो यहाँ से तो डायरेक्ट कटने वाला नंबर है, लेकिन काटेंगे नहीं क्योंकि एक्सपोनेंट के रूल को लगाना है। इसको लेके चलते हैं ऊपर, आजा मेरे दोस्त। देखो ये इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है सर क्योंकि ये डिवाइड की फॉर्म है। तो 3 to the power 5 है, जब बेस सेम हो और जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? एक्सपोनेंट माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे है, 2 का पावर 5 यहाँ पे है, और यहाँ कितना है? 5। डिवाइड करें ऊपर जाए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है? 5। अरे कैसे लिखे हैं सर, कैसे लिखे हैं? रुक जाइए, 5 to the power 7 लिखिए, ठीक है। अब यहाँ कितना है? 7, और यहाँ कितना है तुम्हारा? 7, तो ऊपर जाए कितना हो जाएगा? माइनस का 7। तो बताइए कितना होगा? 3 to the power 0 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 0 मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 0, मतलब कितना? इसका वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1 इज द रिक्वायर्ड ए फॉर आंसर। बोलो कोई तकलीफ है क्या? क्या हम ऐसे ऐसे रिस्क ले सकते हैं? लप्पू सवाल था ये, लप्पू सवाल, ठीक है। खासियत समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से बोलो, बोलो 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 जल्दी बोलो, बोलिए भाई। समझ में आया? आया समझ में? बहुत अच्छा। आगे गाड़ी को बढ़ाया जाए, जल्दी नोट करेंगे, डू इट फास्ट। आइए कम टू द अगला सवाल, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, और हमारे पास में ये सवाल है 20 नंबर। क्या है क्वेश्चन? वाओ, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, वी कैन से कि हमारे पास जितने भी सवाल आए थे उन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। कुछ बात को बताते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगर a का पावर है, इसका पावर तुम्हारा x है, प्लस का a टू दी पावर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, प्लस प्लस नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a टू दी पावर अगर y है तो बताएंगे कितना वैल्यू होगा? बताएंगे कितना होगा? बताइए। होगा a टू दी पावर x प्लस का y, बोलो हाँ या ना। यही ना होता था, बेस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा तुम्हारा? डिवाइड। अच्छा, अगर a टू दी पावर x है और डिवाइड करें a टू दी पावर y से, तो बताएंगे क्या होगा वैल्यू? बेस सेम है तो क्या होगा बताएंगे? a टू दी पावर x माइनस का y है। ये सब बात पता है ना आपको? बोलो यस, ये सब बात पता है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब आइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अगला, मतलब ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आता है तो कैसे दिमाग के अंदर उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ये बात करेंगे हम लोग। हमारे पास जो क्वेश्चन है 16 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर n + 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n है।
डिवाइड करना है अपने को किससे, हमको करना है सर 16 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर n प्लस का 2 है माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस का 2 है। ये हमारे पास में सवाल है, ठीक है। इस सवाल को देखते हुए आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि सर अगर हम यहाँ देखते हैं एक्सपोनेंट, तो ये कितना है हमारा, ए है सर n प्लस का 1, यहाँ पर n है, यहाँ पर n प्लस का 2 है, यहाँ पर n प्लस का 2 है। अच्छा ठीक है, अगर हम यहाँ से n प्लस का 2 अगर हम कॉमन लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉन्टेंट सेम है, ये वाला कॉन्टेंट ये कॉन्टेंट सेम है। मतलब बाहर ले सकते हैं। बाहर का मतलब क्या हुआ, लेट सपोज आपको बताना चाहेंगे कि सर अगर 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स है और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, तो यहाँ से हम एक्स को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कितना होगा यहाँ पर, होगा तुम्हारा 2 और प्लस का 5, दैट इज कितना हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाई 7, दैट इज 7x। हमने क्या किया, यहाँ पर भी एक्स था और यहाँ पर भी एक्स था, तो हमने एक्स को बाहर निकाल लिया। आपको हम यही समझाना चाह रहे थे कि हम कॉमन निकाल सकते हैं। जब यहाँ पर दोनों कॉमन है तो क्यों ना हम इसके जैसा कुछ कॉमन यहाँ बना ले। फायदा क्या होगा कि इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो कट कुटा के खत्म कहानी, टेंशन दूर हो जाएगा। तो टेंशन जो है ना उसको सिंपल करना पड़ेगा। मतलब इसको देखते हुए आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हमको करना चाहिए था। अच्छा जी, यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसके साथ थोड़ा सा मतलब रोल प्ले। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम यहाँ पर n प्लस का 2 करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताना आप लोग, थोड़ा सा बात बताना, बस थोड़ा सा। अगर हम 2 टू द पावर 1 लिख दिए, अगर लिखना नहीं चाहिए था फिर भी लिख दिए हम, और यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस का 1, तो इसका मतलब आप बताएंगे कितना होगा, बताएंगे क्या होगा। बेस सेम है ना, बेस सेम है तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो बताओ कितना होगा 2 टू द पावर n प्लस 1, और ये प्लस 1 ऐड के ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताएंगे 2 टू द पावर n, 1 प्लस 1 कितना होता है 2। आया बस समझ में। तो क्या ये कंटेंट सेम हो गया इसके जैसा, बताओ तो, हाँ या ना, हो गया ना। तो हम बस इतना ही करने वाले हैं और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है जी, समझ में आ गया। अच्छा वापस आइए, अब इस चीज को हम थोड़ा तोड़ेंगे। किस तरह से तोड़ेंगे, हम करते हैं क्या है कि सर इसको 8 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, 16 को बोलो हाँ या ना, यस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर n प्लस का 1 है, कर दिए, माइनस 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर n है, डन। डिवाइड बाई यहाँ कितना है जी, जैसे था उसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। क्या है हमारा ये 2 टू द पावर n प्लस का 2, बीच में माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस का 2। यहाँ छेड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सेट है, हम नीचे ही देख के सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देख के सेट कर रहे हैं मतलब क्या है भाई, क्वेश्चन में कुछ हिंट होता है, उसी हिंट को देख के सिंप्लीफाई करना होता है। क्या हम भगवान थोड़ी हैं कि हम क्वेश्चन को ऐसे ही अपने मन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमको दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है, उस पैटर्न के अनुसार चलेंगे, आप लोगों को भी दिखना स्टार्ट होगा आगे चल के। तो बताओ क्या करेंगे, अगर हम इतना दूर के बारे में सोचते तो कितना सोच लेते बताइए। 8 मल्टीप्लाई बाई ये कितना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, बोलो हाँ या ना, ये ऐड हो कितना होगा 2 टू द पावर एडिशन कितना हो जाएगा n प्लस का 1 था, ये भी 1 ऐड कर देते हैं, लो एक स्टेप बढ़ा देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ये कितना होगा बताओ 2 टू द पावर, यहाँ कितना n, बेस सेम है ना, मल्टीप्लाई हो क्या हो रहा है, पावर ऐड होगा ना, बोलो हाँ या ना, यस ऐड होगा। नीचे आइए, ये तुम्हारा कितना है, इसको सही छोड़ दीजिए, 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस का 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस का 2। ठीक है जी, कलर चेंज किया हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा, ये तुम्हारा कंटेंट ऊपर का पार्ट है। आइए यहाँ देखिए आप, इत्थे देखो इत्थे देखो इत्थे देखो, बता दो मेरे प्यारे भाई लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं सर 8 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा बताएंगे n प्लस का 2, बोलो हाँ या ना, और ये कितना होगा माइनस 2 टू द पावर n प्लस का 2 हो गया, डिवाइड बाई ये कितना तुम्हारा 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस का 2 हो गया, और कितना तुम्हारा वैल्यू बताओ, माइनस का 2 इंटू 2 इंटू 2 ही था ना, n प्लस का 2 था। अब कहने वाली बात क्या है सर, ये कंटेंट और ये कंटेंट सेम है, ये कंटेंट और ये कंटेंट सेम है, तो इसको बाहर निकाले ऊपर से। अगर ऊपर से हम बाहर निकालते किसको, 2 इंटू n+2 को बाहर निकालते तो अंदर क्या बचता, यहाँ बचता 8, और यहाँ क्या बचता बताएंगे आप, आपने जब पूरा यहाँ से कंटेंट उठा लिया तो मल्टीप्लाई भी 1 कर सकते हैं इसको, तो यहाँ बच जाएगा 1, कितना बचेगा 1 बचेगा। नीचे देखिए, अगर हम 2 इंटू 2 टू द पावर n+2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं कॉमन, 2 टू द पावर n+2 बाहर निकालते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सर 16, और बीच में कितना है माइनस का 2। अब देखने वाली सबसे बस मत क्या है कि सर ये भाई साहब और ये भाई साहब पूरा सेम टू सेम है, ऊपर जाकर सब्सट्रैक्ट होंगे, क्या हो जाएंगे सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, रिजल्ट 0 हो जाएगा, 2 का पावर 0, रिजल्ट 1, काट देंगे, ज्यादा सा रहेगा ये। बताइए 8 में से जाएगा 1 तो कितना हो गया बताओ 7, और कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 14, काटेंगे इसको 2 से, कितना हो जाएगा वैल्यू 1/2, 1/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बोलिए
एवरीवन, इस वाले क्वेश्चन में ना हम एक काम किए हैं क्या कि 2n+2 को हम यहाँ पर देखे हैं, नीचे दिख रहा है आपको, ये वाला कंटेंट दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है। हम इसकी जगह से बनाने की कोशिश किए हैं क्योंकि हमको ऊपर दिख रहा था n+1 और यहाँ पर n दिख रहा था और हमको सामने दिख रहा था क्या 4 दिख रहा था। इस 4 का बेस सेम कर लिए हैं, तो यहाँ देखो 4 का क्या किया, बेस का सेम किया है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब बताओ एक बात बताओ, अगर 2 का स्क्वायर यहाँ पर है, मल्टीप्लाई किया गया है 2n से, तो कितना होगा वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर, ये होगा कितना 2 बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होगा, ऐड होगा, तो कितना होगा 2 प्लस का n होगा, बोलो हाँ या ना। तो लिख सकते हैं ना 2n+2, ये और ये तो दोनों मतलब सेम ही है ना, यस सेम है। तो हमने क्या किया, बेस को सेम बनाया। यहाँ पर हमारे पास में क्या था, 16 था, तो 16 को तोड़े दो पार्ट में, 8 × 2। अब यहाँ पर बेस सेम करने के लिए क्या किया हम, 8 × 2 किए हैं, तो बेस सेम कर लिए, ठीक है ना, क्या किया हम, बेस सेम कर लिए। तो बेस सेम किए तो क्या होगा वैल्यू, वैल्यू बताओ तो, बेस सेम है मल्टीप्लाई तो क्या होगा, एक्सपोनेंट ऐड होगा, तो 1 + n+1 कितना हो जाएगा, n+1+1 कितना हो जाएगा, n+2। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो वैल्यू था हमारा यहाँ पे आया ना, यहाँ पर आया है, तो हमने क्या किया कि हमने n+2 करके जो नीचे था वो सेम टू सेम ऊपर बनाने की कोशिश किया गया है। उसके बाद n+2 यहाँ, सॉरी 2n+2 यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ भी है, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। ऊपर से निकाले कॉमन, तो ये निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, बच गया। नीचे भी हमने क्या किया, 2n+2 को बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचा तुम्हारा 16 को यहाँ छोड़ देंगे, बीच में -2 था, -2 को छोड़ देंगे, सिंप्लीफाई किया गया, आपका वैल्यू आया 7/14, काटे पे रिजल्ट कितना आएगा 1/2। नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, एक बार खुद से ट्राई करना होगा इसको, है ना, कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कल फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है, इसको दोबारा हम एक्सप्लेन कर देंगे। सर 8 - 1 क्यों की करे, अच्छा भाषित पूछ रहा है सर क्यों करे, अच्छा अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हम क्यों करेंगे, एक बात बताइए आप, अगर बेसिक से जानकारी आपको है तो एक बात बताएंगे, अगर आप कुछ यहाँ से कॉमन निकाले एवरीवन, अगर हम यहाँ से कॉमन निकाले तो कितना आएगा बताएंगे रिजल्ट, यहाँ से दोनों एक्स है, बोलो हाँ या ना, बोलो, अगर 100 बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर रिजल्ट 4 रहेगा और यहाँ माइनस, तो यहाँ पर क्या जीरो कर देंगे, नहीं, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया गया था, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जब हम कॉमन निकाले हैं तो यहाँ 1 बचेगा ही बचेगा ऑलवेज। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको सिंप्लीफाई किए होते तो 4x - 3x कितना, सॉरी 4x - x कितना होगा, 3x होगा, और यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो कितना होगा, x बाहर छुड़ेगा, अंदर कितना होगा 4 - 1 3 मल्टीप्लाई करने पर कितना रिजल्ट आएगा, 3x आएगा, मतलब दोनों रिजल्ट तो सेम ही है। यानी कि अगर आप कॉमन निकाल रहे हैं और पूरा पार्ट कॉमन निकल रहा है तो कुछ नहीं तो वहां पे 1 बचेगा, इसीलिए 1 को माइनस किया गया है। आया समझ में भाषित, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को VBI, है ना, री अटेम्प्ट करिएगा दोबारा, अगर प्रॉब्लम होता है दोबारा हम समझा देंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो सवाल है ये सबसे अच्छा क्वेश्चन में से एक, ये भी क्वेश्चन है भाई, हम इसको बेसिक बना के तोड़ेंगे, हालांकि इसको तो फटाक से उड़ाया जा सकता है, लेकिन हम फटाक से नहीं उड़ाएंगे, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम आप लोग को लेवल पर लेके जाएंगे इस क्वेश्चन को। एवरीबॉडी, यहाँ पर हमको एक बात पता है कि सर अगर हम लोग इक्वल टू साइन देखते हैं बीच में, क्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है हमको इक्वल टू, तो क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा जी, यानी ये 100% इक्वेशन वाला क्वेश्चन तो है ना, यानी हमको यहाँ पता है कि सर अगर बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट को इक्वेट कर लेते हैं, यही ना, राइट, तो बस हम ये काम करने जा रहे हैं। अच्छा देखो यहाँ पर, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर इस चीज को लिखेंगे, वी हैव कितना 2n - 7, इट इज 7 मल्टीप्लाई बाई 5n - 4 इक्वल टू कितना है तुम्हारा वैल्यू, ये है 12 × 540, 12540, अच्छा 1250 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या किया जा सकता है, यहाँ पर दिख रहा है कितना आपको, n - 4 दिख रहा है क्या, बोलो हाँ या ना, यहाँ दिखा, यहाँ क्या दिख रहा है n - 7, इसको हम इसके जैसा बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बात बताइए, हमको एक बात बताइए, आप लोग एक छोटा सा बात बताइए, -7 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, -4 -3 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, क्या -7 इक्वल लिख सकते हैं -4 और -3, कैन वी राइट, बोलो यस और नो, अरे -4 -3 कितना होता है, -7 होता है, ठीक है। तो हम इस चीज को ना अरेंज करने के लिए अपने मन से हम एक काम करते हैं, 2 टू द पावर
एन माइनस का 7 कर दिए, 7 नहीं करते हैं, इसको चेंज करना है ना, तो एन माइनस का 4 कर देते हैं इसको देख के, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 to the power -3 से। अब क्या आप बोलना चाहेंगे कि इस चीज को हम ऐसे तोड़ सकते थे? हाँ तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। ये तुम्हारा कितना है बताओ, बताओ कितना है? 5 to the power n - 4 है, इक्वल टू कितना है? इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 122 1250 है ना, तो इसको फैक्टराइज कर लो, 1250 को फैक्टराइज कर लो, कर लो, 2 से कटेगा, लास्ट में 0 तो कटेगा कटेगा, 6 कटेगा, कितना कटेगा तुम्हारा, 2 दूना 4 कटेगा, और 5 दूना 10 कटेगा, 625 आ गया। ये डेफिनेटली 5 का मल्टीपल है। 5 से काटेंगे 1 होगा, 12 हो गया, 5 2 जा 10, और कितना जाएगा वैल्यू तुम्हारा 2 आएगा था 5 5 जा, ठीक है। फिर 5 से काटने कितना होगा, 25 आएगा, ये ना होगा, और फिर 5 से काट लेंगे, ठीक है जी। यानी कि इसको लिख सकते हैं कितना, ये लिखा जा सकता है सर 5 × 5, अच्छा 2 भी था ना, एक सेकंड रुक जाइए, 5 से पहले 2 आया था, यस 2 आया था ना यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर कितना डाल सकते हैं, चलो लिख देते हैं एक बार, पूरा का पूरा लिख देते हैं, 5 बार आया ना, यस 5 टाइम्स आया ना, 1 2 3 4 टाइम्स आया है, तो हमने लिख दिया क्या, 1 2 3 4 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट कितना बनेगा बताएंगे? ये होगा 2 to the power n - 4 कर देते हैं, इसका एक्सपोनेंट निगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, कितना होगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है देखो ध्यान से, तुम्हारा कितना है, ये है तुम्हारा 5 × n - 4 इक्वल टू, ये हमारा होगा 2 to the power 1, कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 5 to the power 4 होगा, बोलो हाँ या ना, होगा? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? डू यू थिंक क्या कुछ गड़बड़ लग रहा है आप लोग को? नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, क्यों सर? हमने 7 को एडजस्ट किया है, -4 -3 में एडजस्ट किया है, 2 to the power -3 को हमने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके आना होता है, ये बात हम लोग को पता है। ये सब आपस में मल्टीप्लाई में था तो हमने मल्टीप्लाई में छोड़ा है, ठीक है। कोई समस्या किसी को? नहीं ना। अब देखो आगे लेके चलते हैं इसको। आप सबको पता होना चाहिए एक बात, क्या बात पता होना चाहिए? देखो लॉ अगर अच्छे से याद है, एक्सपोनेंट लॉ, तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर ये a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये होगा a इंटू बी का पावर, मतलब एक्सपोनेंट तुम्हारा 2 कॉमन लिख सकते हैं? ये तो अपने काम करते हुए आया है, किससे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर से आपने करते हुए आया है। तो हमने क्या किया सर, एक्सपोनेंट को कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारा क्या होगा वैल्यू, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 2 × 5, थोड़ा ध्यान देखिएगा क्या कर रहे हैं हम, 2 × 5 to the power n - 4। हमने क्या किया सर, ये दोनों सेम था तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया, मल्टीप्लाई किया 2 और 5 का, तुम्हारा नीचे कितना है, ये है तुम्हारा 2 का क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 4। अब आगे देखिए यहाँ से, आगे देखिए यहाँ से, आगे देखिए यहाँ से, हम अभी तक कुछ नहीं किए हैं, बस एडजस्टमेंट किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अगर हम 2 to the power 3 को यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना, कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। यहाँ देखो 2 × 5 कितना होता है, 10, 10 to the power 5 कितना, n - 4, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ देखिएगा इस 2 to the क्यूब को हम इधर बुलाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, चलो ना एक काम करते हैं ना, यहीं छोड़ देते हैं अभी, 2 का क्यूब को अगर हम एक्सपेंड करते तो 8 होगा, बोलो हाँ या ना, 2 का क्यूब कितना, 8 होगा, हाँ होगा ना। अब तुमको समझ में अच्छा से आ जाएगा, एक स्टेप बढ़ा दिए हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। ये तुम्हारा कितना होगा, 2 × 5 to the power 4 हो गया। अब एक बात बताओ बाबू, इस 8 को यहाँ से हटाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुंचेगा, हाँ पहुंचेगा, कितना होगा 10 to the power n - 4 इक्वल टू 8 8 मल्टीप्लाई बाई 2 × 5 to the power 4। वी कैन राइट इट, यस वी कैन राइट, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 10 to the power n - 4 इक्वल टू, इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब, 2 क्यूब इंटू 2 इंटू 5 to the power 4। इसीलिए हम बोल रहे थे कि इस स्टेप को डायरेक्ट हम यहाँ से उठा के अगर यहाँ शिफ्ट करते तो मल्टीप्लाई हो जाता डायरेक्ट, बट कोई बात नहीं, हमने एक्सपेंड किया है, उसके बाद लास्ट में हम वापस लेके यहीं पर आए। तो आप बताओगे अब क्या हो सकता है, बताओ? यहाँ 2 और 2 बेस सेम है तो क्या होगा, एक्सपोनेंट ऐड होगा तो कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 10 to the power n - 4 इक्वल टू कितना होगा, 2 to the power 4 × 5 to the power 4। वी कैन राइट लाइक दिस, बोलिए क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा, 10 to the power n - 4 इक्वल टू, ये कितना होगा, एक्सपोनेंट दोनों सेम है तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 × 5 to the power कितना 4, वैल्यू तुम्हारा कितना आया, ये 10 to the power 4, 10 to the power n - 4 इक्वल टू 10 to the power 4। अब बताइए क्या बेस सेम है तो क्या करेंगे, बेस सेम है तो क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे कहानी, है ना। तो ऑन इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग वी गेट कितना आएगा, n - 4, एक सेकेंड एवरीबॉडी,
एन माइनस क्या आएगा, एन माइनस फोर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो इधर से 4 को इधर ट्रांसफर कीजिए कितना होगा, एन बराबर 4 प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, वी गेट एन बराबर 8। एन का वैल्यू 8 आएगा आंसर, एन बराबर कितना आएगा 8 आएगा। लिख लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर शॉर्ट किया जाता तो कितना किया जाता, है ना, इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं था। कहाँ तक लेके जाने थे हम, बस यहीं तक लेके जाते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, करें, नोटेड, यस। आइए अब देखो यहाँ पर हम इस चीज को ना यहीं पे उड़ाते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम एक जैसा कुछ देख लेते हैं ना तो आंख चमकना चाहिए, कैसे चमकेगा देखो यहाँ पर, ये जो चीज था हमारे पास में कितना था, 2 टू द पावर n माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर n माइनस का 4 इक्वल टू, ये कितना आया है 2 का पावर 1, बोलो हाँ या ना, और कितना आया है 5 का पावर 4, यही ना आया है ये वाला वैल्यू। यहाँ पर और यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या बेस सेम है, हाँ सेम है, बीच मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 और क्या यहाँ पर 5 है, ये दोनों सेम ही है ना कंटेंट। डायरेक्ट अगर हम यहाँ से कंपेयर करते तो n-7 बराबर कितना होता बताओ, n-7 बराबर था 1, यहाँ से कितना होता तुम्हारा वैल्यू, n बराबर -1 को ट्रांसफर कर दो, सॉरी -7 कितना होगा 1 प्लस का 7 दैट इज कितना आ गया 8, 8 तो सेम ही आ गया। अगर हम इसको कंपेयर करते तो कितना रिजल्ट आता, देखो तो रिजल्ट सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। n-4 इक्वल टू कितना 4, कितना रिजल्ट आएगा बताएंगे, हो जाएगा n बराबर, इसको उधर ट्रांसफर करो कितना हो जाएगा -4, और क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 प्लस का 4 इक्वल टू 8 आ गया। तो रिजल्ट तो सेम ही है, रिजल्ट तो सेम ही है, लेकिन स्कूल वाले जो प्रोसेस के अनुसार से बात करें तो ये लिखना पड़ेगा, ये अल्ट्रा शॉर्टकट तरीका है जिसके थ्रू आप बना सकते हैं डायरेक्टली, बस कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए, दो चीज देखना है कि जो बेस यहाँ पे है क्या वो बेस यहाँ पे है, हाँ है, क्या मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ है, क्या यहाँ पे हुआ है, हाँ हुआ है, तब सेम है, कंपेयर कर लो। अगर यहाँ पे एडिशन वगैरह होता तो फिर कंपेयर नहीं कर पाते, है ना। तो अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई ही है, दोनों तरफ बेस सेम ही है, तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो, लेकिन स्कूल वाला स्टेप ये है, ठीक है ना। ठीक है जी, बढ़े आगे, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, सवाल देखेंगे, इसका भी हम फोटो बना के लाए हैं ताकि समझ में आप लोग अच्छा सा आवे, लेकिन पहले समझाए तो उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे फोटो, तुम लोग बोलेगा सर सोल्यूशन पढ़ाते हैं आप। फर्स्ट में क्या बोला गया है, सजल हैज 5 शर्ट एंड 4 ट्राउजर, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ही कैन वियर। अब छोड़ो ना इसका, इसका बात छोड़ो, तुम अपना बात करते हैं। तुम्हारे पास में कैप 2 ठो है, कितना है तुम्हारे पास में कैप, तुम्हारे पास में 2 ठो है, 2 तुम्हारे पास में कैप है, ठीक है भाई, तुम्हारे पास में 2 कैप है, ठीक है, तुम्हारे पास में 2 कैप है, ठीक है, तुम्हारे पास में 2 कैप है, और तुम्हारे पास में 2, मान लेते हैं क्या, जो हम बना सकते हैं डिजाइन उसके अनुसार से बात करेंगे हम, हमको पेंटिंग वेंटिंग आता नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम। ये तुम्हारे पास में ये जीन्स है भाई, ठीक है, जीन्स है, जीन्स जीन्स है, इसमें हम थोड़ा पैकेट बना देते हैं, लो पैकेट बना दिए, ये तुम्हारा जीन्स है, ऐसा ही डिजाइन बना सकते हैं हम, पेंटर थोड़ी ना है ना। ये तुम्हारे पास में 2 जीन्स है, एक पतला सा और एक मोटा सा, ठीक है भाई, यहाँ पे तुम्हारा ऐसे पैकेट रहेगा, है ना, 2 जीन्स है, ठीक है। अब आपसे बोलेंगे हम कि बताओ ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, इसमें लिखा हुआ है 1 और 2, आप बताओ तुम्हारे पास अगर बोलेंगे रोज रोज की कुछ अलग कॉम्बिनेशन बना के दिखाओ, कितना तरह कॉम्बिनेशन बना सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस टोपी को पहन सकते हैं और इस जींस को पहन सकते हैं, एक बना, इस टोपी को और इस पैंट को पहन सकते हैं, 2 बना, कितना बना 2, यानी इसके साथ में कितना बना 2 बना, ठीक बात है। अच्छा, अगर हम इस कैप को पहनते और इस पैंट को पहनते, ये नहीं कर सकते थे, या इस कैप को और इस पैंट को पहनते तो कितना होता 2, मतलब कितना 2 + 2 4। तो बेसिकली कुछ नहीं है, कितना है तुम्हारे पास कैप 2 है, और कितना है तुम्हारे पास जींस 2 है, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू 4, डन, मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा। इतना मल्टीपल टाइम कॉम्बिनेशन करके जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में, तो तुम्हारा टोपी और पैंट पहन के घूमते रहो। पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा, ठीक है, क्या सजल हैज 5 शर्ट्स, कितना है 5 शर्ट्स है, गिवन क्या है, बात करें क्या बात करेंगे सर, सजल हैज, नामे है सजल, पहन के सज जाएगा नहीं, सजल हैज 5 शर्ट, 5 शर्ट्स एंड 4 ट्राउजर, क्या है जी ट्राउजर्स है। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेगा, टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेगा, कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो कितना बनेगा 4 × 5 बनेगा, कितना हो गया जी 20,
20 ठोक कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या बनेगा? 20 कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए। हाँ सही है बासित, आंसर सही है आपका, बहुत बढ़िया। हाँ नेक्स्ट, नहीं इसी का क्वेश्चन में क्या बोला गया? राजन हैज 7 शर्ट, 4 ट्राउजर एंड 3 पेयर ऑफ शूज। तो बताओ कितना कॉम्बिनेशन, बताओगे? मल्टीप्लाई कर भाई, 7 गुने 4 गुने 3 कितना हो जाएगा, बताओगे? 28 इंटू 3 कितना होगा? 4 3 12 प्लस का 7 इंटू 7 कितना होगा? 84। 84 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा क्या करेंगे उसको? जस्ट वी डू मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए चित्र देखिए, उसके बाद लिखिएगा। हाँ देखो यहाँ पर परफेक्ट हमने के लेके आए हैं सारा कुछ बना बुना के, है ना, चैट जीटीपी का सहारा लेके हम बना के लेके आए हैं ताकि मेरा बच्चा सब समझ ले, है ना, इतना मेहनत करते हैं। कॉम्बिनेशन आउटपुट में कितना कितना हो सकता है। ठीक है, इसके पास में 5 को शर्ट था, नहीं, और 5 तो ट्राउजर था। ऐसे ही तो ट्राउजर रंगीन रंगीन रखा है ताकि बाहर पहन के घूमेगा, हीरो बनेगा नहीं। तो टोटल क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला बार बोला गया 7 शर्ट है, 4 ट्राउजर है, 3 पेयर शूज है, तो टोटल कितना होगा? जस्ट डू मल्टीप्लाई, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है जी, यानी यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगा गया है उस कॉन्सेप्ट को अगर एक बार देखा जाए तो हमारे पास में क्या कॉन्सेप्ट है, की आइडिया क्या है यहाँ पर देखिएगा। एवरीबॉडी एवरीबॉडी जस्ट लुक हियर, एवरीबॉडी जस्ट लुक हियर, क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट में क्या है? बहुत आसान चीज है ना। अरे मिटक जा, ये बोर्ड कभी कभी हमारा बात नहीं मानता है भाई। हाँ सही बोल रहा है, तो बोल रहा है बोर्ड खराब हो गया। ले भाई ठीक हो गया मेरा बोर्ड। चलो यहाँ देखो एवरीबॉडी, इफ टोटल नंबर ऑफ वेज बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर चॉइस फॉर ईच कैटेगरी, प्रोडक्ट कर देंगे जितना भी तुम्हारा चॉइस है हर कैटेगरी लेके मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ठीक है ना, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बढ़िए। हाँ बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, कृपया थोड़ा तैयार रहिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना भाई, तुमको मतलब तुम्हारे दिमाग का सारा नट बोल्ट टाइट कर देगा। क्या कर देगा? नट बोल्ट टाइट करने वाला क्वेश्चन है, जरूर बोल सकते हैं इट इज बेस्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में से आएगा। और थोड़ा सा लॉजिकल है। क्या है तुम्हारा ये? लॉजिकल है। ठीक है ना, लॉजिकल के बारे में बात करेंगे तो हम लोग यहाँ समझने वाले हैं कुछ कुछ पैटर्न्स दिखता है। क्या दिखता है? पैटर्न्स। किसके बारे में? जब भी हम नंबर का कुछ एक्सपोनेंट बढ़ाते हैं, मतलब पावर बढ़ाते हैं, तो कुछ पैटर्न बनता है। जैसे कि अगर हम जीरो का कुछ भी पावर रखेंगे रिजल्ट जीरो बनेगा। जैसे जीरो का टू द पावर 1, जीरो टू द पावर 2, जीरो पावर 3, कितना होगा रिजल्ट तुम्हारा? कितना होगा रिजल्ट? जीरो जीरो रहेगा। यहाँ पर तुम्हारा जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है सेम टू सेम है, तो बोलेंगे साइकिल 1 है। क्या है तुम्हारा? साइकिल 1 है। 1 एक नंबर है जिसका कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो, 1 का पावर 1, 1 टू द पावर 2, 1 टू द पावर 3, 1 टू द पावर 4, रिजल्ट क्या बनेगा? ऑलवेज 1 बनेगा। साइकिल 1 है, मतलब सेम रिपीट कर रहा है ना। क्या तुम्हारा? सेम नंबर रिपीट करने लग रहा है। लेकिन 2 पर देखो ध्यान से, यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। एवरीबॉडी हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस बात को समझो। 2 टू द पावर 1 रिजल्ट कितना होगा? बोलो 2 कितना होगा? रिजल्ट 2 होगा। अगर 2 का स्क्वायर है तो रिजल्ट कितना बनेगा बताएंगे? 4 बनेगा। और 2 का क्यूब है तो वैल्यू कितना बनेगा बताएंगे? 8। और 2 का पावर 4 है तो वैल्यू कितना आएगा? और 2 टू द पावर 5 है तो वैल्यू कितना होगा? 32। मतलब क्या है कि अगर हम 2 का अगर हम एक्सपोनेंट रख के बढ़ाते हैं वैल्यू, तो हमको यूनिट डिजिट पर क्या क्या मिल सकता है। तो अगर हमने 1 रखा है तो वैल्यू 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? सॉरी 2 मिलेगा। अगर 2 रखे तो वैल्यू कितना मिलेगा? यूनिट डिजिट पे 4 मिलेगा। यहाँ पर 3 है तो कितना मिलेगा वैल्यू तुम्हारा? 8 मिलेगा। यहाँ पर 4 है तो वैल्यू कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। और 2 टू द पावर 5 तो वैल्यू कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। रिपीट कितना देर के बाद हुआ है? रिपीट हुआ है आफ्टर 4। यहाँ के बाद क्या हुआ? रिपीटेशन हो गया, सेम नंबर मिल गया 2। कितना हुआ? थोड़ा सा लॉजिकल है, मतलब ये नहीं है कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था फटाक से बना दिए। ये लॉजिकल। एवरीबॉडी लुक हियर, हमने क्या बोला कि सर रिपीट कब करेगा? तो रिपीट करेगा फिर से 2 टू द पावर 5 रखेंगे तो यूनिट डिजिट पर कितना मिला? 2 मिला। यहाँ देखिए लास्ट डिजिट के बारे में बात करेंगे हम, पैटर्न्स ऑफ द यूनिट डिजिट में हमको क्या क्या मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि सर जैसे ही अगर इसका हम काउंट करेंगे साइकिल कि कब जाके रिपीट करना स्टार्ट करेगा, तो ये करेगा आफ्टर 4। अच्छा आगे फिर बढ़ेंगे तो कितना बजा के रिपीट करेगा बताएंगे? कितना बजा के रिपीट करेगा? देख लेते हैं। 2 टू द पावर 6 कितना होगा रिजल्ट? मल्टीप्लाई करो। 2 टू द पावर 7 कितना होगा? 2 टू द पावर 8 कितना होगा? और 2 टू द पावर 9 कितना होगा? चेक करो। अगर हम 2 टू द पावर 6 करते हैं तो वैल्यू कितना होगा? 64। बोलो हाँ या ना। ये कितना होगा? 128। ये कितना होगा?
ये हो जाएगा सर 256। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए ये कितना होगा, ये 6 टू 12 कैरी 1, 5 टू 10 प्लस का 1 11 कैरी 1, 2 टू 4 प्लस का 1 कितना 5, ये ना होगा। अगला यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, रिपीटेशन देखना है, रिपीटेशन 2 आया, यानी कि सर यहाँ पर साइकिल जो है तुम्हारा कितना है 4 है, 4 के बाद क्या है तुम्हारा रिजल्ट रिपीट, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या मिला हमको बोलो, यूनिट डिजिट पे क्या मिला बोलिए 2 मिला, यहाँ पे क्या मिला आफ्टर 4 कितना मिला तुमको मिला कितना बताओ, हमको मिला यूनिट डिजिट पर कितना मिला, बोलिए कितना मिला, ये मिला 2 मिला। ये कुछ पैटर्न्स है जिसके बारे में हमको जानना है। और यूजुअली मतलब ये साइकिल जो बनता है ना रिपीटेशन का, वो बनता है तुम्हारा 4 का ही। यहाँ देखिए यहाँ बोला गया कि 2 कब मिलेगा, तो सर 4 वाले साइकिल को दिखेगा हर 4 के बाद क्या मिलेगा तुमको 2 मिलेगा। 3 कब कब मिलेगा, तो 3 तुम्हारा कब कब मिलेगा, इसके बाद साइकिल बनेगा 4 का, क्या बनेगा तुम्हारा साइकिल बनेगा 4 का। मतलब देखो यहाँ पर समझाते हैं एक बार, एक दो समझ लो, उसके बाद आपको क्वेश्चन जब लगाएंगे समझ में आएगा। 3 टू द पावर 1 रिजल्ट कितना होगा 3, बोलो हाँ या ना। 3 टू द पावर 2 कितना होगा रिजल्ट 9, 3 टू द पावर 3 कितना होगा 27, 3 टू द पावर 4 कितना होगा 81, 3 टू द पावर 5 कितना होगा रिजल्ट, जगह 3 243। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 3 कब दिखा आपको, कब दिखा, साइकिल कितना का बना 4 के बाद बना, बोलो हाँ या ना, है ना। तो यहाँ साइकिल कितना है 4, जानते हो ये क्यों समझा रहे हैं आप लोग को, ये हम क्यों समझा रहे हैं समझ में आ रहा है। सर कल मेरे स्कूल का डम हो गया क्योंकि मेरा स्कूल था और मैं अभी आई हूँ, ये क्या डम हो गया, नहीं समझ में आया। यहाँ देखिए तो हमने क्या देखा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर जो हम लोग का जो साइकिल बना, जो पैटर्न रिपीट किया, मतलब हमको 3 कब मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा आफ्टर 4। यहाँ पर देखो आप देखो ध्यान से 2 कब मिला आफ्टर 4, ये तुम्हारा साइकिल बनेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 5 का अगर हम कुछ वैल्यू डालते हैं 5 टू द पावर 1 2 3, ऑलवेज क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा, ठीक है। 4 में साइकिल बनेगा 2 का, 6 में बनेगा 6 का कुछ भी कर लो एक्सपोनेंट, वैल्यू 6 मिलेगा। 7 में कितना बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा साइकिल 4, और 8 में कितना बनेगा तुम्हारा 4 बनेगा। अब देखो क्वेश्चन कैसा है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं सब चीज, यहाँ देखो तो ध्यान से, ये क्वेश्चन देखने के बाद तुमको समझ में आएगा सर क्यों पढ़ा रहे थे, है ना। यहाँ देखिए एवरीबॉडी, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देखिएगा क्या बोला गया है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या बताना है, आपको बताना है यूनिट डिजिट, व्हाट टू से, वी हैव टू जस्ट टेल द यूनिट डिजिट, क्या होगा यूनिट डिजिट। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो लिखेंगे क्या, द यूनिट डिजिट ऑफ, क्या लिखेंगे, द यूनिट डिजिट ऑफ 5 टू द पावर 101 इक्वल टू, चाहे इज लगा दो ज्यादा अच्छा रहेगा, इज कितना होगा बताएंगे, 5 ही होगा, क्या होगा 5 ही होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, फॉर एनी नंबर ऑफ पावर, क्या लिखेंगे, फॉर एनी नंबर ऑफ पावर, नंबर ऑफ पावर ऑफ किसका, ऑफ 5, ऑलवेज एंड विथ, ऑलवेज एंड्स विथ, ऑलवेज एंड विथ किसके साथ, 5 के साथ एंड करेगा। इस बात को याद रखिएगा, कैसे हो रहा है देखिए ध्यान से, 5 टू द पावर 1 रिजल्ट कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का क्यूब कितना 125, 5 का पावर 4 कितना 625। तो आपको यूनिट पे क्या मिला, अच्छा उल्टा लिख दिए, तो जाओ मिटा के सही कर देते हैं, पेन है मेरे पास में ना। यस कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट, ये होगा 5 टू द पावर 4। तो रिजल्ट कितना मिला आपको, यूनिट पे क्या मिला, व्हाट वी गेट एट द यूनिट, वी मिला 5 मिला सर, क्या मिला हमको 5 मिला। क्या समझ में आया, क्या ये लॉजिक समझ में आया आप लोगों को, कि अगर हम 5 का कुछ भी रखते हैं एक्सपोनेंट, तो वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज, ऑलवेज एंड करेगा किससे, इट ऑलवेज एंड विद द 5, ठीक है। अच्छा लेट्स हो गया इसलिए लेट, आप कोई बात नहीं, क्या किया जा सकता है इसमें। हाँ जी यहाँ देखिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी सेकेंड ना, कितना है 11 टू द पावर 76। अब देखो ये बहुत कमाल का नंबर है, अगर हम 11 टू द पावर 1 करते हैं रिजल्ट कितना आता है बोलो, 11 आएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, समझने के लिए काफी है, ऑलवेज क्या मिलेगा, है ना। लिखेंगे द यूनिट डिजिट
यूनिट digit of 11 to the power 76 is 1. क्यों? For any number of power of 11 always ends with किससे? 1. लेकिन इसके बारे में क्या सोचते हैं ये देखना पड़ेगा। बहुत कमाल का नंबर है ये। क्या ये? कमाल का नंबर है।